नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। या मैं अधिकतर रेलवे से संबंधित वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं कहीं घूमने जाता हूं अगर तो वहां का भी वीडियो बना के आपको जानकारियां प्रदान करता रहता हूं। तो आज मैं गया हूं जूनागढ़, यानी कि गुजरात में एक जिला है जूनागढ़, और वहां पे एक बहुत बड़ा गढ़ भी है जिसको गिरनार गढ़ भी बोलते हैं, गिरनार पर्वत भी बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि गिरनार पर्वत पर कई साधु महात्मा संत महात्मा अभी भी वहां तपस्या कर रहे हैं जंगलों के अंदर, जहां हम लोग नहीं जा पाते हैं ऐसा। लेकिन गिरनार पर्वत पर 3 तीर्थ स्थान है। एक अंबाजी माता का मंदिर है, और दूसरा गुरु गोरखनाथ जी का धूनी है, मतलब तपस्या स्थली है, और एक भगवान दत्तात्रेय की तपस्या स्थली है। इन तीनों जगह हम गए, और इनको चढ़ने में 10,000 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। तो 10,000 सीढ़ियां चढ़ के हम लोग गए। वहां पे वैसे उड़न खटोला भी है 6,000 सीढ़ियों तक, लेकिन उड़न खटोला हवा तेज चल रही थी उस दिन, तो बंद था। 26 जनवरी सन 2023 को हम गए थे, तो उड़न खटोला बंद होने के कारण हमें पैदल ही चढ़ना पड़ा। और आते समय हमको उड़न खटोला शाम को 4 बज चुके थे, तो उड़न खटोला चालू हो गया था, तो फिर उड़न खटोला में बैठ के हम आ गए थे। तो देखते हैं वहाँ के कुछ नज़ारे। बड़ा मज़ा आने वाला है बहुत। आप वीडियो पूरा देखना तो वहाँ की जानकारी भी मिलेगी आपको, और बड़ा आनंद आएगा। आइए यात्रा शुरू करते हैं। जय गिरनारी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, पहली सीढ़ी से हमने चढ़ना शुरू किया है, और 10,000 सीढ़ियाँ हमें चढ़ना है। इस यात्रा में कुल हमें 5 घंटे लगे थे चढ़ने में, और फिर उतरते समय तो 4,000 सीढ़ियां पैदल चल के आए। उसके बाद रोप वे चालू हो गया था, तो रोप में आ गए थे। और यहाँ पर चढ़ाई पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो आजू बाजू जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ कहते हैं कि कई तपस्वी अभी भी इसमें तपस्या कर रहे हैं। कई लोग चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर लकड़ी भी यहाँ पे किराए से मिलती है। 50 रुपये आपको जमा करने होते हैं, और जब लकड़ी आप जमा करेंगे वापस, तो 20 रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि 30 रुपीज इसका किराया लगता है। लेकिन जमा 50 रुपया करना पड़ता। वो सामने जो पर्वत दिखा अभी, वो है गिरनार पर्वत। उसके ऊपर हमें जाना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कई लोग चलते हैं। 26 जनवरी सन 2023, और आज हम गिरनार पर्वत पर यात्रा कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। हवा तेज़ चलने के कारण जो उड़न खटोला है, रोप वे, ये बंद कर दिया गया है। इसके लिए हमको पैदल ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बहुत आनंद भी आ रहा है और थकान भी हो रही है। तो ठंडा ठंडा बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिससे शरीर के अंदर जैकेट पहना तो गर्मी लग रही है, लेकिन बाहरी अंगों पे, कान वान पे ठंड लग रही है। लेकिन हम भी पैदल ही ऊपर चढ़ेंगे। 10,000 सीढ़ियाँ हैं। ये जूनागढ़ शहर का नज़ारा है। गिरनार के पर्वत पर थोड़ा आधा चढ़ाई करने पर ये शहर का नज़ारा दिख रहा है। हवा खूब चल रही है। आप पेड़ पौधों को देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पूरा पर्वत का नज़ारा देखिए। बहुत बड़ा ये पर्वत है, कुदरती पर्वत है, और यहाँ चढ़ने का भी आनंद आ रहा है। अन्य लोगों को देख देख कर हमारे अंदर भी जोश आ रहा है, और हम भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये पेड़ के पीछे जो दिख रहा है, इस पर्वत के ऊपर तक हमें चढ़ना होगा, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। क्योंकि गिरनार पर्वत जो है वो एक पर्वत नहीं है, एक तपोभूमि है। यहाँ पे कई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इसके लिए यहाँ पे दर्शन और यहाँ पर आना ही एक पुण्य का काम माना जाता है। अभी हम सिर्फ 1500 सीढ़ी चढ़े हैं। 1500 सीढ़ी चढ़ने पर भी आपने जूनागढ़ शहर का नज़ारा देखा था। और ये कैसे सीढ़ियाँ बने, जो लोग थक जाते हैं वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, कोई बैठ जाते हैं। और ये जो छाया जैसा दिख रहा है, मकान जैसा, ये 2-4 जगह पर ऐसा बनाया हुआ है। कभी कोई थक जाए तो यहाँ छाया में थोड़ी देर बैठ सकता है, नहीं तो फिर छाया कहीं मिलेगी नहीं। या कभी चढ़ रहे हैं और बरसात वगैरह आ जाए
तो भी यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया जा सकता है। ऐसी छाया विश्राम स्थल 2-4 जगह बने हुए हैं जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। बाकी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कैसी दुर्गम चढ़ाई है, सीढ़ियां चलते जा रहे हैं और यहाँ राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो बहुत ही गहरी खाई है। यूं समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर जितनी गहरी खाई है। यहाँ से जूनागढ़ शहर का नज़ारा, काफी सुंदर शहर है। और जूनागढ़ मतलब यानी कि जूना शहर है, ये पुराना शहर है। और यहाँ पे ये चट्टानें लटक रही है, देखिए ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगी, लेकिन गिरती नहीं है। बरसात के समय में ऐसा लगेगा कि चट्टान खिसक सकती है, लेकिन कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं है। ईश्वरीय प्रभाव है यहाँ पे। एक तरफ खाई है और अभी थोड़ा सा लेवल का रास्ता आया है। तो लेवल का रास्ता होता है लेवल का, तब हमें थोड़ा रिलैक्स भी महसूस होता है चलने का। नहीं तो लगातार चढ़ाई होती है तो फिर बहुत जोर पड़ता है और थकान भी महसूस होती है, हाँफने लग जाते हैं हम, सांस चढ़ने लगता है। यहाँ पे छोटा सा गुफा और हल्का सा मंदिर बना हुआ, किसी ने प्राचीन काल में साधना की होगी। यहाँ पे रास्ते में ही राजा गोपीचंद भरतरी की गुफा है, बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं। लॉक लगा हुआ है इसके लिए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है और ये चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी दिखती है, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिरती है। आप निडर होकर चढ़ सकते हैं। जो लोग थक जाते हैं वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं या थोड़ी देर बैठ जाते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये चट्टान, एक साइड रास्ता है, दूसरी साइड ये अकेली चट्टान ऐसे ही खड़ी है। सपोर्ट भी ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। कई लोग दर्शन करके वापस नीचे भी उतर रहे हैं। अब इधर लेफ्ट साइड में अगर नीचे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है और इस गिरनार पर्वत को किनारे किनारे से काटकर ये सीढ़ियां बनाई हुई है बहुत पहले से ही। कैसे बनाई होगी, क्या आइडिया लगाया होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। बहुत ही खतरनाक रास्ता, बहुत मेहनत करके ये सीढ़ियां बनाई होगी, क्योंकि इन सीढ़ियों को, ऐसे पर्वत को देखा जाए तो कैसे काटा होगा और कैसे सीढ़ियां बनाई होगी। लेकिन आनंद भी बहुत आता है ऊपर तक चढ़ने का। ये देखो, इस प्रकार चट्टानें यहाँ पे रुकी हुई है और इन चट्टानों के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्य है, हमें 10,000 सीढ़ियां चढ़ना है और गुरु दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका के दर्शन करने हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और वो भी शीतल हवा, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे एक आपको नई बात बता दूं, यहाँ मैंने जो हैट पहन के रखी थी, बहुत बड़ी हैट थी, वो हवा का झोंका आया और उड़ गई। अब यहाँ पे एक प्रवेश द्वार आया है, बहुत ही प्राचीन प्रवेश द्वार है ये जो लोग देख रहे हैं ये ऊपर से दर्शन करके लौट चुके हैं। कुछ स्कूली बच्चे भी हैं और कुछ तीर्थ यात्री, जो पूरी बसें की बसें आती है, वो तीर्थ यात्री भी सुबह जल्दी चढ़े थे। कई लोगों ने हमें बताया कि 4 बजे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी, तो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही पुराने टाइम का प्रवेश द्वार है, जहाँ हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आगे जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है। हवा तेज चलने के कारण देखिए पत्ते भी उड़ रहे हैं। और यहाँ पे जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ। कई जैनी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके फिर यहीं से वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि श्री नेमिनाथ भगवान की पहली टूक, यानी कि नेमिनाथ भगवान ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उनकी तपोभूमि है। यहाँ पे कई जैन मंदिर हैं, तो कई जैन संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके यहीं से वापस लौट जाते हैं। जिनको माता जी के दर्शन करना होता है वो ऊपर तक जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गिरनार पर्वतमाला जो है वहां पे 4 दर्शन मुख्य रूप से है। एक ये जैन लोगों के लिए जैन दर्शन, और माता जी अंबे माता का मंदिर, अंबा माता के दर्शन, और गोरखनाथ की धूणी के दर्शन, उनकी चारण पादुका के दर्शन, और फिर अंतिम पर्वत पर आता है भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के दर्शन। वहां पे भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी। तो जैन मंदिर को पार करते हुए हम आगे जा रहे हैं, और भी दुर्गम रास्ता आगे आ रहा है। लेकिन हम विश्राम करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हमको कुल यहाँ पे 5 घंटे चढ़ने में लग गए थे। यहाँ पे फिर से एक प्रवेश द्वार आया है जो बहुत ही प्राचीन खंडहर जैसा लगता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे ये प्रवेश द्वार बने होंगे। बहुत ही पुराने प्रवेश द्वार हैं। यहाँ से प्रवेश करके आगे फिर अपनी यात्रा चालू है। और ये जो दिख रहे हैं ये सब जैन मंदिर है। लगभग 4000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जैन मंदिर के दर्शन होते हैं, और फिर से दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई चालू करते हैं आगे की यात्रा के लिए। गौमुखी गंगा के दर्शन भी यहाँ पे अंदर जाके कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता उधर से घूम के आता है, एक रास्ता इधर से जाता है। हम इधर सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे हैं। बहुत ही दुर्गम चढ़ाई। कभी भी यहाँ चढ़ना हो तो सुबह जल्दी ही चढ़ना चाहिए, ताकि फिर दिन में धूप आ जाती है तो फिर शरीर में थकावट ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए 4 से 5 बजे के बीच में चढ़ना चालू कर देना चाहिए। ज़्यादा रात हो जावे तो भी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर बंदर रहते हैं, तो हाथ में अगर आप कोई चीज़ लेके चलते हैं तो बंदर छीन के भाग जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ वस्तु हो, खाने पीने का सामान हो, बोतल हो पानी की, वो सब बैग में रख के बैग को आपके साथ में टांग के चले। ये देखो, कई लोग इस प्रकार पालकी में भी बैठ के जाते हैं। तो एक पालकी वाले से मैंने बात किया, क्या चार्ज है? तो उन्होंने ठेठ दत्तात्रेय तक जाने का 10,000 आने और जाने का बताया। यहाँ पे अंबाजी मंदिर आ चुका है और हम चढ़ चुके हैं 6000 सीढ़ियाँ। अब यहाँ पे हम अंबाजी का दर्शन करेंगे, मंदिर में जाएंगे। ये अंबाजी का मंदिर आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अंदर दर्शन कर लिए और फोटो नहीं खींचा अंदर का। बस अब हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं, और यहीं से वो सामने पर्वत दिख रहे हैं। 2 पर्वत दिख रहे हैं, एक गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका, और उसके पीछे जो पर्वत है वहां पे भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के दर्शन करने जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम विभिन्न नज़ारे देखते हुए माता अंबाजी के मंदिर तक पहुंचे, वहां पे दर्शन किए, और अब यहां से हम चलेंगे गुरु गोरखनाथ जी की धूनी पर, वहां पे दर्शन करेंगे। आइए वहां पे चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी की चरण पादुका के दर्शन करेंगे। वहां पे गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते थे, और वहां के पुजारियों ने हमें बताया कि अभी भी गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर पधारते हैं और तपस्या करते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लेवल वाला रास्ता है, इसके लिए इतनी कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेवल पे चल के थोड़ा फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा रिलैक्स जैसा लगा इस चढ़ाई को चढ़ने में। यानी कि स्ट्रेट चढ़ाई नहीं है, थोड़ा लेवल, उसके बाद पहाड़। तो लेवल वाले पे थोड़ा आराम मिल गया, और ये ऊंचा जो पहाड़ दिख रहा है वहां हम जाएंगे। वहां पे गुरु गोरखनाथ जी की धूनी और चरण पादुका के दर्शन करेंगे।
चट्टानों पे जगह जगह राम या सिंदूर लगाया हुआ मिलता है। पूरी पर्वतमाला पवित्र पर्वतमाला है। एक एक यहाँ का पत्थर पूजनीय है और यहाँ पे कई ऋषि मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं गिरनाथ पर्वतमालाओं में, अंदर जंगलों में, जो हम नहीं देख पाते उनको, ऐसी जगह पर वो लोग तपस्या करते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी अब स्ट्रेट चढ़, ये पालकी में लोग लेके जा रहे हैं, ऐसे कई लोग बैठते हैं। बहुत कठिन रास्ता है ये। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, पाप पुण्य की बारी कहते हैं, इसमें से भी कई लोग निकलते हैं यहाँ से। और ये गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। यहाँ पे इस छोटे से मंदिर में चरण पादुका उनकी रखी हुई है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की। यहाँ पे दर्शन करके अब आगे बढ़ेंगे। यहां से जो सामने पर्वत दिख रहा है वहां पे है भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका। ये रास्ता बड़ा दुर्गम है। अभी हम 8000 सीढ़ियां आ चुके हैं, 2000 सीढ़ियां और बाकी है। तो ये दुर्गम रास्ता है, यहां से पहले नीचे उतरना पड़ता है और उसके बाद में वापस थोड़ा ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो बड़ा खतरनाक है यहाँ पे रास्ता चढ़ना, उस पहाड़ के उस साइड चढ़ना पड़ेगा। तो फिर भी हम जाएंगे क्योंकि हमने प्रण किया है कि 10,000 सीढ़ियां हम चढ़ेंगे आज। ये देखिए कैसा पर्वत है और उसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि। यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय ने कई सालों तक तपस्या की थी, इसलिए पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। तो अब गुरु गोरखनाथ जी की धूनी के दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ से चलते हैं, सामने जो पर्वत दिख रहा है वहां पे चलेंगे। वहां भगवान दत्तात्रेय ने जो तपस्या की थी उस स्थान पर जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है लेकिन फिर भी हम जाएंगे, मन में दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तो हमने भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि पर जाना शुरू कर दिया है। इस जगह जाएंगे। ये जो मंदिर दिख रहा है सामने, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, यहाँ पे खतरनाक चढ़ाई है। पहले थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है और उसके बाद वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है स्ट्रेट। कई लोग जा रहे हैं और कई लोग वापस दर्शन करके लौट भी रहे हैं। हम अभी यहां से पहले नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे। और यहां पे सामने जो सफेद सफेद बिल्डिंगें दिखाई दे रही है वहां पे भगवान दत्तात्रेय का भंडारा भी चलता है। निःशुल्क यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसी चट्टानें हैं, चट्टानों वाला पर्वत है ये। इस पर्वत पर जो जंगल था वो तो नीचे रह गया, झाड़ियां वाड़ियां थी वो सब नीचे रह गई है, लेकिन अब पत्थर पत्थर वाला ही पहाड़ है। इस पत्थर वाले पहाड़ पे ही पत्थरों को काट काट कर रास्ता बनाया हुआ है। अब वापस यहां से चढ़ाई है। जो भंडारा चलता है वो निःशुल्क है, वहां पे भोजन के समय भोजन मिलता है। ये देखो चट्टान कैसी लटक रही है बिना सपोर्ट के। आहा, कोई सपोर्ट नहीं इस चट्टान का, फिर भी लटक रही है। यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय के वहां जब जाते हैं तो ऊपर नारियल वगैरह फोड़ना सख्त मना है, इसलिए जो भी नारियल आदि लेके आते हैं तो थोड़ा नीचे वाले स्थान पर ही यहाँ लाके वो फोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर अलाउ नहीं है। ये लोग, एक व्यक्ति झंडा लेके भी जा रहा है वहां ऊपर। यहाँ पे बेंच पे हम भी थोड़ी देर बैठे, थोड़ा विश्राम किया, नारियल का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ लोग जो भी नारियल फोड़ते हैं सबको बांटते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पहुंचने ही वाले हैं दर्शन करने के लिए, बस थोड़ा सा दूर और रह गया है, 10,000 सीढ़ियां होने वाली है। फिर हम 10,000 सीढ़ियां चढ़कर गिरनाथ पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय की तपस्थली में आ चुके हैं और यहीं पे ऊपर मंदिर है, यहाँ पे दर्शन कर लिए। वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। दर्शन करके इधर बैठ रहे हैं। अब वापस नीचे उतरेंगे, फिर से 10,000 सीढ़ियाँ। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। ये जो यहाँ पे
भंडारा चलता है यहाँ पे। भोजन के समय भोजन मिलता है, और जब भोजन का समय समाप्त हो जाता, दिन के 1:30 बज जाते हैं, तो फिर चाय और नाश्ता मिलता है। तो हमको भी यहाँ पे नाश्ते में खमन मिला और हलवा मिला और चाय भी मिला। सब अनलिमिटेड है, बस भोजन का बिगाड़ नहीं करना है, जितना भावे उतना ही खाना है। बहुत ऊंचाई पर यह स्थान है। यहाँ पर साइड में पानी के कुंड भी भरे हुए हैं, बरसात का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे। और बाकी जो राशन सामग्री है वो सब ये लोग नीचे से लेके आते हैं सिर पे उठा के, इसलिए यहाँ पे भोजन का, प्रसाद का बिगाड़ करना सख्त मना है। तो अब यहाँ से भोजन करके, हम नाश्ता करके यहाँ से निकल चुके हैं और वापस अब हमारी यात्रा पर, यानी कि वापस लौट रहे हैं। अंबाजी माता के मंदिर तक जाएंगे और वहां से हम फिर उड़न खटोले में बैठे थे। तो अभी पैदल पैदल यहाँ पे सामने जो दिख रहा है वो अंबाजी माता का मंदिर है, वहां पे जाएंगे भी। बहुत ही अच्छा उत्तम तीर्थ स्थान है। यहाँ पे जाने से काफी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे कई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये वापस लौटते समय हम तस्वीरें बता रहे हैं आपको, वापस लौटते समय कैसा दृश्य दिखता है। लौटते समय हम काफी वापस आ गए हैं। कई बुढ़े बुढ़े लोग भी यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए। उनको देख देख कर हमें भी अपना हौसला बुलंद लगता है। वहाँ ये सामने जो ब्लू कलर का दिखता है वो उड़न खटोला का ऑफिस है, यानी कि उड़न खटोले में वहीं से बैठा जाता है। और सामने जो मंदिर दिख रहा है वो माता जी का मंदिर है, अम्बे माता का मंदिर, वहीं से उड़न खटोले में बैठा जाता है। पहाड़ों में विचरण करने का, घूमने का भी एक बहुत ही अच्छा महत्व है। और ये वापस तस्वीर दिखाई जा रही है गोरखनाथ जी और भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि की। कितनी ऊंचाई है, यानी कि 3 पर्वत पर चढ़ना पड़ता है तीर्थ करने के लिए। ये देखिए, लौटते समय हमने वापस तस्वीर ली और अब हम आ चुके हैं उड़न खटोला के ऑफिस में। ये उड़न खटोला का ऑफिस है। यहाँ टाइम लिखा हुआ है शाम को 5 बजे के बाद में रोप पे बंद हो जाता है। और ये नीचे इसका ऑफिस है, वहां से टिकट प्राप्त करेंगे और उसके बाद में उड़न खटोले में बैठने का आनंद लेंगे। टिकट के लिए लाइन लगी है। शाम का 4 बज चुका है और अभी हवा थोड़ी कम हो गई है, इसलिए उड़न खटोला चालू कर दिया। पहले सुबह जब हम आए थे तो बंद था, तो अब चालू कर दिया। तो हम उड़न खटोले में बैठ के जाएंगे, नहीं तो 6000 सीढ़ियां और हमको उतरना पड़ता। इसलिए जाते समय हमने निश्चय किया कि भाई उड़न खटोले में बैठकर ही जाएंगे। उड़न खटोले में अभी भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि सबको मालूम नहीं था कि उड़न खटोला चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, तो जब जब भी हवा तेज हो जाती है तो उड़न खटोला बंद कर दिया जाता है। ये उड़न खटोला का, यानी कि रोप वे का अंदर का दृश्य है। फिर बिल्कुल अंदर तक वो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसके लिए दरवाजे से ही मैंने दिखा दिया थोड़ा। इधर पीछे वापस वो दोनों पहाड़ जहाँ गोरखनाथ जी की धुनी और भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। बहुत ही शानदार यात्रा रही है हमारी, बहुत ही अच्छा लगा हमें। रोप वे में बैठ चुके हैं और ये रोप वे चल रहा है। बाहर का नजारा आप देख सकते हैं, बहुत ही विहंगम दृश्य रहता है यहाँ का। डर लगता है। बहुत ही धीरे धीरे ये रोप वे जाता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन नीचे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आते समय पैदल पैदल ही आए थे, लेकिन रोप वे बंद था, इसके लिए जाते समय रोप वे में बैठ के जा रहे हैं। तो ये है गिरनार पर्वत का रोप वे, और यहाँ से हम आते समय, यानी कि नीचे उतरते समय रोप वे में बैठ के आ रहे हैं।
जाते समय रोप वे बंद था क्योंकि हवा बहुत तेज थी इसके लिए, और अभी वापस लौटते समय रोप वे में बैठ के जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे का दृश्य देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए बहुत ही स्लो गति से इसको ले जाया जाता है ताकि सभी लोग आराम से जा सकें। और ये इधर जाने का है और उधर से आने वाला दूसरा है। रुकी क्यों है? वो तो वहाँ दूसरा है ना, वो चढ़ेगा तब ना, अच्छा यूं भाई लोड हो गया तब चलेगा। ये जो ऊपर चढ़ने वाला ट्रॉली है वो जा रही है। इसके बहुत मजबूत रस्से हैं। और हम नीचे उतर रहे हैं। कहते कि एशिया का सबसे लंबा रोपवे यही है। जैन मंदिर है यहाँ पे, रोपवे से हम देख रहे हैं। और ये ट्रॉले ऊपर जा रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे पहाड़ है। हवा भी चल रही है, तो हवा चलती है तब रोप वे को बंद कर दिया जाता है क्योंकि बहुत खतरा रहता है हवा के अंदर। रोप वे झूलते हैं इधर उधर। ये है गिरनार का रोप वे। अभी खड़ा है, जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी हवा की सनसनाहट की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की आवाज चलती है तो भी देखो रोपवे को कितना वो स्पर्श करके जाती है और आवाज करती है। तो ज्यादा हवा चलती है तो फिर रोपवे को बंद करना पड़ता है क्योंकि ट्रॉलियां इधर उधर झूलेगी तो उनका खतरा रहता है। इस रोपवे में जो पहली बार बैठता है तो उसको थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। थोड़ा नीचे देखेगा तो चक्कर आएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर बनाया हुआ है रोपवे, लेकिन काफी मजबूत रोपवे और अत्याधुनिक रोपवे है। इसकी ट्रॉलियां भी एकदम साफ सुथरी है और रस्से भी एकदम वेल मेंटेन्ड रखे हुए हैं, अच्छे साफ सुथरे। जंग वगैरह नहीं आ रहा कहीं भी पोल पे वगैरह, इस तरह बहुत ही अच्छा रख रखाव है इसका। 720 रुपया दोनों साइड का, एक पर्सन का। अगर आप रोप वे में एक साइड की यात्रा करते हैं तो 356 यानी कि 356 रुपया एक यात्री का लगता है। यहाँ से रोप वे से जूनागढ़ शहर का नज़ारा, ट्रॉली आ रही है, ऊपर जा रही है, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ऊपर जाने का अलग रोप है और नीचे आने का अलग रोप है। तो आप जूनागढ़ जाएं तो रोप वे का आनंद अवश्य लेना चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जाते समय रोप वे से चले जाएं, आते हुए पैदल आएं, या दोनों साइड से भी रोप वे से भी जा सकते हैं। जैसे भी आपके मन में श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन गिरनार जो है एक गढ़ माना जाता है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर ये तीर्थ स्थान है और चढ़ने में भी काफी जोश और होश चाहिए और मन में दृढ़ श्रद्धा चाहिए, तभी इस पर्वत पे हम चढ़ जाते हैं। कई लोग इस पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं जिसको कहा जाता है गिरनार की परिक्रमा।
क्योंकि पवित्र स्थान है, तपोभूमि है। और ये गिरनार पर्वत का ही मैंने वीडियो बनाया है। गिरनार शहर में क्या क्या देखने लायक और हमने क्या क्या देखा वो अलग वीडियो में हम बताएंगे। ये पर्वत का वीडियो लिया मैंने वापस नीचे उतरते समय, जो ऊपर सूखा पर्वत है, पत्थर का पर्वत। ये रोपवे का वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल है। इसके अंदर बैठे रहते हैं तो फिर वो बाद में नंबर आता है जब जाते हैं। और काफ़ेटेरिया, यहाँ भी भोजन नाश्ता वगैरह सब मिलता है। बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। आहा, मस्त एकदम। ये उड़न खटोला का बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पे टिकट मिलते हैं। फिर ये एंट्रेंस है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वेटिंग हॉल है। और उसके बाद में उड़न खटोला है। और काफ़ेटेरिया भी है यहाँ पे। चाय नाश्ता आइसक्रीम वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही अच्छा उड़न खटोला है। हम आते समय इसमें बैठ के आए, बहुत आनंद आया। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या ऐसे वीडियो और भी आपको देखने को मिले तो अच्छा रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।